हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 to 12 सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। यानी कि 80 और 100 के बीच जितने प्राइम नंबर्स है उसको हमें पहले निकालना है और उन प्राइम नंबर्स के डिजिट यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। मैं पहले 80 to 100 के बीच ये नंबर्स लिखती हूँ। तो इसमें से अभी हम लोग जो जो प्राइम नंबर है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम लोग ऐसा करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं इवन नंबर्स उसको पहले हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे, क्योंकि वो सारे इवन नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो इवन नंबर यानी कि वंस प्लेस में 0, जैसे वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। तो ये सारे इवन नंबर्स को हम पहले स्ट्राइक आउट करेंगे। तो 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। तो ये सारे इवन नंबर्स को हम लोग स्ट्राइक आउट कर दिए। तो अभी जितने भी नंबर्स बचे 1 by 1 देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर है। तो 81 देखिए, 81 9 के टेबल में, मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, तो ये 9 के साथ डिविजिबल है। जैसे 9 × 9 81 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। 83 देखिए, 83 किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता, तो 83 हमारा एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 85। तो 85 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, जैसे 17 5 या 85, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। नेक्स्ट है 87। यहाँ पे मैं एक रूल आपको बताना चाहूँगी। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उस केस में आप सम ऑफ डिजिट्स कीजिए। जैसे मान लीजिए 15 है, तो सम ऑफ डिजिट्स उसके 6 हैं। तो 6 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है और 3 के साथ डिविजिबल है, तो 15 जो मेन नंबर है वो भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग सम ऑफ डिजिट्स को भी लेके देखेंगे अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है क्या। ये सेम रूल 9 डिविजिबिलिटी देखने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 के साथ डिविजिबल होता है, तो दैट नंबर भी 9 के साथ डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखिए 87 है, जैसे 8 + 7 15 है, तो 15 तो 3 के साथ डिविजिबल है, इसलिए 87 भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो 87 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। अभी देखिए 89, तो ये इवन नंबर भी नहीं है, तो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। 8 + 9 17 है, तो 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। तो और भी आप देखिए 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसा किसी नंबर के साथ डिविजिबल नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है। ये ओनली 1 और जो नंबर इटसेल्फ है यानी 89 के साथ ही डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर का रूल है कि जो नंबर 1 और खुद से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो 89 एक प्राइम नंबर है। अभी 91 अगर आप लोगों को टेबल याद है, तो 91 13 के टेबल में है, 13 7 या 91, तो 91 13 के साथ डिविजिबल है और 7 के साथ भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ 2 बार 91 लिखती हूँ। नेक्स्ट है 93। तो 9 + 3 12 है, तो 12 3 के साथ डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 3 के साथ भी डिविजिबल है, इसलिए इसको स्ट्राइक आउट करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 95, ये 5 के साथ डिविजिबल है। ये है नेक्स्ट नंबर 97। तो
ऐसे देखने से 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, 4 के साथ, 8 के साथ, किसी नंबर के साथ डिविजिबल नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर है। 99 ये 11 के साथ डिविजिबल है और 9 के साथ डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। तो हमारे कौन कौन से नंबर बचे जो प्राइम नंबर्स हैं? 83, 89 और 97। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100 आर 83, 89 एंड 97। तो इन सब में डिजिट्स जो भी हैं हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा 3 है, फिर 7, फिर 8 2 बार है और 2 बार 9 है। अभी हम लोग ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। तो ग्रेटेस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो ये सारे डिजिट्स को हम लोग अरेंज करके ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। तो सबसे बड़ा देखिए 9 है, तो पहले 6 बॉक्सेस ऐसे बना लेंगे। पहले 9, क्योंकि हमारे 6 डिजिट्स हैं हमारा जॉब इजी हो जाएगा। तो 9 को 2 बार लिखेंगे। फिर 8 है, 9 2 बार जाने के बाद 8 2 बार है, तो 8 को 2 बार लिखेंगे। फिर एक बार 7 है, फिर 3 है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटेस्ट, ये 6 डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 998873, फिर कॉमा लगा देंगे उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फाइंड द नंबर विच इज़ द सक्सेसर ऑफ 304998। तो पहले हम लोग सक्सेसर ऑफ 304998 निकालेंगे। तो सक्सेसर यानी कि जो भी नंबर दिया गया है उसमें 1 हम लोग ऐड करेंगे। तो सक्सेसर ऑफ 304998 304999 है। अभी इस नंबर का सक्सेसर हम लोग निकालेंगे, तो इसमें हम लोग +1 करेंगे। ऐसे लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 304999 इक्वल टू 304999 +1, तो 305000। तो कॉमा लगा के लिखेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर बी है। द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो पहले हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालेंगे। तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख है। प्रीडिसेसर यानी कि जो भी नंबर दिया गया है उससे हम लोग -1 करेंगे। तो प्रीडिसेसर 1 लाख इक्वल टू 1 लाख -1, यानी कि ये 99999, 5 बार 9 आएगा। अभी इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालेंगे, यानी कि इस नंबर से 1 माइनस करेंगे। तो प्रीडिसेसर ऑफ 99999 इक्वल टू -1 करने के बाद 99998, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। ये रोमन न्यूमरल दिया गया है माइनस कुछ रोमन न्यूमरल को हमें लिखना है ताकि ये आंसर आए। पहले इसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने से हमें जैसे C 100 है, X है 10, I X के लेफ्ट में है, यानी कि 10 - 1, तो C के लिए 100 लिखेंगे +10 + 10 - 1 9। तो ये दोनों मिलाने से 110 + 9 119 होता है। और इसको कन्वर्ट करने से ये 2 बार 10 है, यानी 10 + 10 + 5 25 होता है। तो यहाँ पे 119 माइनस कौन से नंबर करने से हमें 25 आंसर मिलेगा। तो हमें इस केस में ऐसे हम लोग को देखना है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर, जैसे मैं यहाँ ट्रायल बेसिस के लिए 5 ली हूँ, 5 - बॉक्स
इक्वल टू 2। तो हमारे जैसे 5 फिंगर्स होते हैं, ये देखिए 5 फिंगर्स होते हैं, तो 5 माइनस कौन सा नंबर करने से हमें 2 मिलेगा, तो 5 माइनस 3 करने से हमें 2 मिलेगा। तो ऐसे हम लोग सोच के चलेंगे। तो इस केस में जैसे 119 है, 119 माइनस बॉक्स इक्वल टू 25 है। तो ये बॉक्स का वैल्यू जानने के लिए हम लोग जैसे 5 का किए, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, हम लोग सिमिलरली 119 माइनस 25 करेंगे। तो 119 माइनस 25 करने से हमारा 94 आता है आंसर। तो 94 को हम लोग अभी ऐसे पहले कन्वर्ट करेंगे 90 प्लस 4। तो 90 हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो C जैसे 100 है उसके लेफ्ट में अगर हम लोग 10 देंगे तो 100 माइनस 10 होने से हमारा 90 होता है। और 4 यानी कि 5 के लेफ्ट में 1 देंगे तो XCI4 हमारा आंसर होता है। तो ये हमारा 94 आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नंबर के साथ ये नंबर को ऐड करने से हमें ये आंसर मिलेगा। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो XLVI ये 50 है, L X उसके लेफ्ट में है, यानी कि 50 माइनस 10 करेंगे, फिर 5 प्लस 1। तो 50 माइनस 10 40 है, 40 प्लस ये 6 है, 46 है इसका आंसर। अभी ये 50 है, ये 10 और 10 है, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 70। अभी हमें देखना है 46 के साथ किस नंबर को ऐड करने से हमें 70 मिलता है। हम लोग 5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के साथ किस नंबर को ऐड करने से हमें 5 मिलता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 5 माइनस 2 इक्वल टू ये बॉक्स वाला नंबर हमारा 3 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इसको मैं इस फॉर्मेट में थोड़ा लिख देती हूँ। तो इस फॉर्मेट में लिखने से बॉक्स प्लस 2 इक्वल टू 5, तो बॉक्स में जो नंबर होगा हम लोग 5 माइनस 2 करने से उस नंबर को जान पाएंगे। तो बॉक्स प्लस दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर, ये 46 है, तो बॉक्स प्लस 46 इक्वल टू 70 है। तो ये नंबर जानने के लिए हम लोग ये जो बड़ा नंबर है इससे छोटे नंबर को माइनस करेंगे, यानी 70 माइनस 46। जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं 5 माइनस 2 ये बॉक्स वाले नंबर को जानने के लिए, सिमिलरली हम लोग 70 माइनस 46 करेंगे। तो 70 माइनस 46 करने से हमें 24 मिलता है। 24 यानी कि 20 प्लस 4। तो 20 को हम लोग ऐसे XX लिख सकते हैं 2 बार, और 4 को 5 लिख के उसके लेफ्ट में 1 देंगे। तो 5 माइनस 1 4 होता है। ऐसे आप लोग ऐसे जैसे 5 4 6 ये कुछ कुछ आप याद कर लीजिए, ताकि इतना दिमाग लगा के लिखना नहीं पड़ेगा। 4 मतलब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि 4 है मतलब IV है, 6 है यानी VI है, 7 है VIII, उस टाइप का। तो 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं आप थोड़ा उसको याद रख लीजिए, ताकि आप लोगों को ईजी होगा लिखने में। तो इसका आंसर XXIV आएगा। तो यहाँ पे हमारा XXIV होगा, और यहाँ पे होगा हमारा XCIV, 90 प्लस 4 94, तो XCIV होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। अभी ये जितने सिंबल्स में दिए गए हैं रोमन न्यूमरल्स, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो L जैसे हमें पता है 50 है, L 50, फिर V इक्वल टू 5, ये 1 है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 50 प्लस 5 प्लस 2 बार 1 है,
तो 50 + 5 + 1 + 1 इक्वल टू ये 57 होता है XC, यानी X लेफ्ट में है तो C 100 है, तो C 100 आप याद रखिए। तो X लेफ्ट में होने से 100 - 10 करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका आंसर 90 होता है। X भी है, X 10 है, ये 5 है, तो ये दोनों को ऐड करने से 15 होता है। फिर LX IV, L यानी कि 50, X 10 है, IV यानी कि 4 या 5 - 1, तो ये 50 + 10 + 4 ये 64 होता है। LXXI, ये 50 2 बार 10 + 1, तो ये 71 होता है। ये XXIX यानी 2 बार 10 + IX यानी कि 9 या 10 - 1, क्योंकि I लेफ्ट में है X के, तो ये 29 होता है। अभी जो भी नंबर्स हमारे आए हैं हम लोग इसको सर्कल कर देंगे। सर्कल कॉपी में मत कीजिए, खुद के रेफरेंस के लिए ऐसे पेंसिल में सर्कल घुमा लीजिए। अभी इनमें से असेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए इनमें से हम लोग सबसे छोटे नंबर को चूज़ करेंगे। तो 15 है, हम लोग डायरेक्टली 15 नहीं लिखेंगे, उसका जो सिंबल है उसको पहले लिखेंगे, यानी XV। फिर नेक्स्ट है सबसे छोटा 29, तो 29 का सिंबल XXIX है, इसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 15, 29 गया। फिर ये है 57, तो LVII लिखेंगे। फिर 64 है, इसको लिखेंगे, इसका सिंबल LXIV। फिर 71 है, उसका सिंबल लिखेंगे। और लास्ट में ये 90 जो है उसका सिंबल लिखेंगे। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अभी एस्टिमेट द फॉलोइंग करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे नंबर हंड्रेड्स में है, तो हंड्रेड्स में इसको राउंड ऑफ करेंगे। 239 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 200। पहले इसका रेंज देख लेते हैं, तो इसका रेंज 234 200 to 300 के रेंज में होता है, क्योंकि हम लोग हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। बट 234 200 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको 200 में राउंड करेंगे। सिमिलरली इसका रेंज 600 to 700 है, बट 649 600 के ज़्यादा करीब है, इसको राउंड ऑफ करके 600 करेंगे। 186 100 to 200 के रेंज में है, बट 100 के ज़्यादा 200 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको 200 में राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने से हमें ये सारे नंबर्स मिलेंगे। तो एस्टिमेशन इक्वल टू 200 + 600 - 200। ऐसे आप 800 डीमास रूल यूज़ करके 200 + 600 800 - 200 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये +600 - 200, तो 200 कैंसिल करके इक्वल टू 600 डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। ये सी क्वेश्चन में गलती से लिख दी थी, तो इसको पहले थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे, तो इसका रेंज 3000 to 4000 है। तो 3284 3000 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करने से 3000 होगा। 639 का रेंज 600 to 700 के बीच है, हम लोग इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो 639 600 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करने के बाद 600 होगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर जितने भी ज़ीरोस हैं इसके पीछे लगा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। तो इसका आंसर ये होता है। ये क्वेश्चन नंबर बी है। ये सारे देखिए थाउजेंड्स में नंबर है, इसलिए थाउजेंड्स में हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। इसका पहले रेंज में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 9000 के ज़्यादा करीब है, इसे इसको राउंड ऑफ करके 9000। 6321 6000 के ज़्यादा करीब है,
इसलिए इसको राउंड ऑफ करने से 6000, 2178 2000 के ज़्यादा करीब है, तो इसको राउंड ऑफ करने से 2000 अभी माइनस करेंगे। एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड डिफरेंस कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो 9000 माइनस 6000 माइनस 2000, तो 9000 माइनस 6000 3000 माइनस 2000, तो 1000 आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर डी है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीजर्स। तो 12,345 को हम लोग, ये थाउजेंड्स में नंबर है दोनों नंबर, इसलिए थाउजेंड्स में हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका रेंज ये 12,000 to 13,000 के बीच इसका रेंज है, बट ये नंबर 12,000 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 12,000 करेंगे। 6, 7, 8, 9 7,000 के ज़्यादा करीब है, तो इसको राउंड ऑफ करके 7,000 हम लोग लिखेंगे। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू 12,000 इंटू 7,000, तो 12 इंटू 7 हमारा 84 होता है। फिर जितने भी ज़ीरोस होंगे हम लोग इसके पीछे लिख देंगे, नंबर के पीछे। तो टोटल हमारे 6 जीरोस हैं, अभी कॉमास लगाएंगे। तो ये नंबर ये है, ये फाइनल नंबर है, फाइनल आंसर। तो ये हमारे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, टोटल क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हॉट्स और एनरिचमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।